नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के 709 पदों के बारे में। इसका फाइनल रिजल्ट अब आना है साथियों, है ना। मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो मेडिकल में कितने पास हुए इसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 709 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, और इसमें जो मेडिकल के लिए बुलाए गए थे कैंडिडेट वे 2993, मतलब फिजिकल के बाद में। अब ये जो है मेडिकल के में जो बुलाए गए कैंडिडेट हैं वो 2993 अभी कैंडिडेट इसमें बचे हैं, और कुछ का तो रीमेडिकल लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो जो सफल होंगे वो लगभग ये समझो आप 2800 अभ्यर्थी इसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि मेडिकल इतना टफ होता नहीं है ना। तो कुछ ही बच्चे यहाँ पर निकलेंगे। रीमेडिकल मान लिया 100 में से अगर 4 का रीमेडिकल ये करवा रहे हैं, तो रीमेडिकल में चांस होते हैं कि भाई 2 या 3 जो है 4 में से पूरे पास हो जाएं। ठीक है, तो जिसमें देखो मेडिकल में उसे निकालते हैं जिसमें कोई विशेष कमी होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी कोई कमी है। ठीक है, जैसे आँखों का मतलब नहीं दिख रहा है आँख से ज़्यादा, ठीक है, या कलर विज़न वगैरह है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है निकालते हैं, या कोई घातक बीमारी है। ठीक है, बाकी निकाले जाते नहीं हैं, इसमें ज़्यादातर पास हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भर्ती का जो पूरा जो सफ़र है वो क्या रहा, किस तरीके से ये भर्ती हुई है। तो यहाँ पे देखो यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक में 709 पद की भर्ती की प्रक्रिया जो है अब ये अंतिम पड़ाव पर है साथियों। अब तो इसका अंतिम रिजल्ट आना है। तो यहाँ अगर हम देखें भाई, देखो इसकी लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक हो चुकी है ना। फिजिकल इसमें हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका जो है मेडिकल भी यहाँ पर जो है पूरा हो चुका है। अब साथियों बारी है रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की। ठीक है, कि फाइनल रिजल्ट अब इसमें आना है। अब जो तुम्हारे हाथ में काम था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब तो बस ये है कि जितने इसमें कैंडिडेट हैं, जितने इसमें 2993 जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनके नंबरों के हिसाब से जो है मेरिट लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि 709 ही कैंडिडेट इसमें चुने जाने हैं। तो यहाँ अगर आप देखा जाए कि भाई यहाँ पर जो है अब जो कट ऑफ है, जो पहली कट ऑफ ही यानी कि जो फिजिकल की इन्होंने कट ऑफ लाए हो, ये कितनी कट ऑफ इसकी रही। तो अगर मैं जनरल की देखूं तो 39.50 EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों ही कैटेगरी को एक ही नंबर में ले लिया इन्होंने। ठीक है, 39.50 पे ये मेरिट लगा दी फिजिकल की। फिजिकल में कैंडिडेट इन्होंने लिए, जबकि SC कैटेगरी की 29.75 ली थी, और ST कैटेगरी की 19.25। ठीक है, और फीमेल के लिए तो बस मात्र देखो 15.50 पर ही इन्होंने फिजिकल के लिए बुला लिए, क्योंकि फीमेल की संख्या इसमें थोड़ी कम देखी गई है। ठीक है, तो इसकी जो है फाइनल कट ऑफ भी ये समझ लो कम ही जाएगी। जिसने फीमेल में इसका फिजिकल पास किया हुआ है, तो लगभग ये समझो, है ना, अब अपना चयन वो निश्चित ही समझो, क्योंकि इसमें महिलाओं की संख्या कम थी। और मैं इसके बारे में बात करूँगा कि अगर उसका इतने नंबर बैठ रहे हैं तो वो जो है उसका चयन निश्चित है। ठीक है, क्योंकि इसमें महिलाओं की जो नंबर हैं तुमने देखा फिजिकल के लिए भी कम थे, और जो फाइनल मेरिट बढ़ेगी वो भी, है ना, कितनी रह सकती है। तो यहाँ पे हम देखें, पहले बात कर लेते हैं मेडिकल को लेकर, है ना। वर्तमान स्थिति क्या है आपको पता है, 2993 कैंडिडेट यहाँ पर जो है मेडिकल के लिए बुलाए गए थे, और लगभग हमने मान लिया भाई 2800 अगर इसमें सफल हुए मोटा तौर पर। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं है साथियों। ठीक है, ये 2800 कैंडिडेट वो माने हैं जो मेडिकल में पास होंगे। लगभग हमने इतने मान लिए कि भाई 193 फेल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो नहीं रही है, लेकिन कुछ तो इसमें निकलेंगे, है ना, ये चीज़ तो तय है। अब बात करेंगे भाई रीमेडिकल। तो रीमेडिकल जैसे मान लिया मेडिकल होता है, तो मेडिकल के उसमें अगर देखा जाता है भाई इस पर कोई घातक बीमारी है या कोई दिक्कत परेशानी है, तो रीमेडिकल लिख देते हैं कि उसे कुछ समय का टाइम दे देते हैं कि भाई कुछ समय बाद जो है अपना रीमेडिकल इसको करा के लाना। तो रीमेडिकल में हो सकता है भाई 4 में से 3 पास हो जाते हैं, एक आध बच्चा हो सकता है जिसको घनी घातक बीमारी है। ठीक है, तो उसे वो निकाल देते हैं। तो बाकी सब चीज़ें देखो, आयोग की स्थिति ये है कि सब रिपोर्ट तैयार है। अब यहाँ पर जो है आगे का क्या होगा, आगे ये है भाई आयोग का अगला जो कदम है वो सभी मेडिकल रिपोर्टों का अंतिम मिलान किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ करते हैं, और DV एवं मेडिकल को इकट्ठा करके एक डेटा फाइल तैयार होगी तुम्हारी, है ना। हर एक कैंडिडेट की ऐसी ही होती है, और कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट भी लिस्ट भी तैयार होगी भाई, EWS की, जनरल की, OBC की। ये सब चीज़ के डेटा जो है तैयार करने पड़ते हैं, पूरी फाइल तैयार करते हैं। ठीक है, तो आयोग की बैठक के बाद ही आधिकारिक रिजल्ट घोषित होगा। इससे पहले रिजल्ट घोषित नहीं होने वाला, क्योंकि भाई और भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं रिजल्ट, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको समय इसमें लग सकता है। बाकी अब इसका फाइनल रिजल्ट आना है, तो आपको जो है थोड़ा बहुत इसमें वेट करना पड़ेगा।
और इसके बाद में फाइनल रिजल्ट यानी कि संभावित तिथि इसकी क्या हो सकती है। तो देखो भाई, मेडिकल प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, रीमेडिकल के मामले भी अंतिम चरण में ही है बिल्कुल, ठीक है, ये समझो हो ही गए। यदि कोई प्रशासनिक अड़चन ना हो तो रिजल्ट अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेंडिंग के जो रिजल्ट हैं, जैसे बहुत सारे रिजल्ट अभी पेंडिंग है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के पेंडिंग है, ठीक है, 3284 टाइपिंग का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, वीपीओ का पेंडिंग है, और एक जूनियर फूड एनालिस्ट का वैकेंसी आई थी कुछ ही पदों पर, ठीक है, तो काफ़ी पुरानी चल रही है ये प्रक्रिया। तो ये पुरानी भर्ती है, हालांकि पुरानी तो ये भी है भर्ती, ठीक है, पर बाकी वो भी पुरानी है, तो जो उनके तो डीवी बहुत पहले, आपसे बहुत पहले हो गए, ठीक है, तो उनका फाइनल रिजल्ट आना है। तो उसके बाद में तो लगभग आप ये समझो 1.5-2 महीने आप जो है मान के समझो कि आपका जो है फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1.5-2 महीने का बात है, अगस्त सितंबर यानी कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में, सितंबर के लास्ट तक भी आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो, संभावित जो कट ऑफ है अब कितनी रह सकती है। जैसे 2993 कैंडिडेट है, तो हमने 2800 मान लिए, तो लगभग 4 गुना ही इसमें कैंडिडेट हैं, है ना। तो 4 गुना के हिसाब से अब तुम ये लगा लो कि भाई 39.50 पे ये जनरल की कट ऑफ लगाई थी, ठीक है। तो अब ये कितनी जा सकती है, तो हमने मोटा तौर पर माना है कि भाई 15-16 नंबर से ज़्यादा यहाँ पे जो है कट ऑफ नहीं बढ़ती है, ये चीज़ भी हमने देखी है। तो अगर जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें, जनरल की कट ऑफ इसमें जो है अगर किसी के 55 नंबर हैं, यानी कि 55 प्लस नंबर है, तो भाई मेरे हिसाब से 55 प्लस -2 आप इसे कर सकते हो, है ना। इससे कम भी हो सकती है, 53 भी रह सकती है, और ये 57 तक भी जा सकती है। तो यहाँ पर 55 प्लस -2, अगर कोई कैंडिडेट है जिसके 55 प्लस नंबर हैं और वो जनरल कैटेगरी में आता है, तो वो सेफ जोन में है इसमें, ठीक है। EWS वाले अपने जो है 53 प्लस -2, ठीक है, और वे भी सेफ जोन में रहेंगे। और OBC की अगर हम बात करें तो 52 प्लस -2, है ना, आप कर सकते हो। अगर आपका 50 प्लस भी स्कोर है तो आप जो है इस चयन की प्रक्रिया में पूरी तरह से हो। अगर हम SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो साथियों, SC कैटेगरी में जो है 42 प्लस -2, ठीक है, SC कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर है बिल्कुल। अगर हम ST कैटेगरी की बात करते हैं तो ST कैटेगरी की तो साथियों यहाँ पर जो है कम ही जाने वाली है, यानी कि 30 प्लस -2। अगर 30 प्लस भी किसी के नंबर हैं तो वो ST कैटेगरी में सेफ जोन में है बिल्कुल। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की साथियों, ये मैंने तो 35 लिख दी, यहाँ पे 30 आप कर सकते हैं, यानी कि 30 नंबर किसी के हैं, 30 प्लस नंबर महिलाओं में, क्योंकि आपको पता है फिजिकल की कट ऑफ ही 15.75 गई थी। तो यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए बिल्कुल 30 प्लस यानी कि 30 नंबर भी हैं, तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है ना। महिलाओं की जो स्थिति है वो सेफ जोन में है, अगर किसी के 30 प्लस भी नंबर हैं तो, ठीक है। और ये जो है अगर इससे भी कम नंबर है भाई, तो आपको पता है कि भाई देखो 708 वैकेंसी के लिए दोबारा से नोटिफिकेशन आया 2026 में ही, जिसमें 2025 का पैट मांगा गया। तो जिसने 2025 का पैट दिया है, ठीक है, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दो। वैसे काफ़ी बच्चों ने, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जब ये वैकेंसी आई तो उसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर ये नंबर कम बैठ रहे हैं आपके, ठीक है। इससे कम नंबर हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 708 पदों पर, यानी कि इतने ही पदों पर, बस एक ही पद इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो वैकेंसी आई हुई है तो आप उस फॉर्म को दोबारा से भर सकते हैं। और मैंने ये बताया भाई यूपी मतलब पैट में जिसका भी स्कोर 50 प्लस है, हालांकि पिछली जो कट ऑफ है वो 60 गई थी इसकी पैट की, और वैकेंसी थी 709, है ना। तो इस बार भी 55 से 60 जाने की उम्मीद है। पर बाकी जिसके 50 नंबर भी हैं, 50 प्लस नंबर हैं, तो भर देना फॉर्म, कोई वो नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाई 50 प्लस वालों को भी इसमें मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये बढ़िया गोल्डन चांस है, फिर से 708 वैकेंसी है, और बाकी इसमें हो जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है ना। और चक्कर ये भी है, देखो मैं आपको बात बताऊं, अब ये 709 पद हैं, लेकिन इसमें भी पद कुछ खाली रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे खाली? क्योंकि कुछ ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो DV इसमें भी करा लेंगे, और भी कहीं उनका चयन हो रखा है, ठीक है, तो वे ज्वाइन तो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, ज्वाइन तो नहीं करेंगे। कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी थे कि भाई जिनका UP पुलिस में हो गया, ठीक है, तो कुछ पहले ही फिजिकल में भी एब्सेंट हो गए। तो इस तरीके से क्या है कि फाइनल तक ये लगभग जैसे 709 वैकेंसी है, तो इसमें भी तुम देख लेना 100-150 वैकेंसी ऐसी खाली रह जाती हैं। कारण क्या है इसका? कारण है वेटिंग लिस्ट का, है ना। आयोग वेटिंग लिस्ट देता नहीं है, फिर उन्हें दोबारा से वैकेंसी को निकालता है ना। तो कई DV बच्चा जो है करा लेता है, उसकी भी मजबूरी है, मान लिया नौकरी नहीं है तो वो DV की में तो भाग लेगा, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो आयोग से को तो यही करना चाहिए कि भाई इसमें वेटिंग लिस्ट लागू कर देनी चाहिए, ताकि और भी बच्चों को मौका मिल सके। अब आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों,
यहाँ क्या है, अब यहाँ पे देखिए ज़रूरी सुझाव मैं आपको देता हूँ। जो भी साथी बॉर्डर लाइन पे है वो निराश ना हो। 708 पद निकले हैं, है ना, उसकी तैयारी करिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेडिकल में कई छात्र अनुपस्थित रहे हैं, अनुपस्थित भी रहे हैं, तो हमने मोटा मोटा 2800 लिए, हो सकता है इससे भी कम हो सकता है एक दो से फालतू हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है। अनफिट कैंडिडेट यानी कि कुछ छात्र मेडिकल जांच में अनफिट भी हुए हैं, ठीक है, फेल तो होंगे जरूर, ठीक है। वर्गवार सीट आवंटन में बदलाव संभव है, हो सकता है भाई, जैसे मैंने एससी की बताई है, हो सकता है और इससे भी कम चली जाए, ठीक है। महिलाओं की जैसे 30 बताई है, तो हो सकता है 28-25 इतनी कट ऑफ रह जाए। बाकी मेरे हिसाब से वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इतने प्लस नंबर वाले सेफ रहेंगे, ठीक है। इसलिए अंतिम परिणाम आने पर अभी धैर्य बनाए रखो, ठीक है। ऐसा वो नहीं है कि भाई इतनी चली जाएगी, ये देखो संभावित कट ऑफ है साथियों, ठीक है। ये तो आयोग ही डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितनी जानी है। अफवाहों से बचो भाई, सावधान रहो, ठीक है। सोशल मीडिया पे फर्जी तारीखों पर यकीन ना करें कि भाई इस तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इसको आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे, है ना, तो जब तक ऐसा थोड़ी ना कि जिसका डीबी हो गया उसे जो है कंप्लीट ही मतलब अगले दिन ही इसका रिजल्ट घोषित कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। पेंडिंग वाले रिजल्ट अभी आने हैं। और केवल UP SSC यानी कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भरोसा करो, उसे चेक करते रहो बार बार। यदि आपका डीवी में मेडिकल ओके है तो और स्कोर सेफ रेंज में है जो मैंने बताया, तो बिल्कुल चिंता ना करो भाई, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होगा ज़रूर, ये बात आप लिख लो। अगर आपका इतने नंबर हैं तो इतने नंबर में आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। बस धैर्य बनाए रखो, रिजल्ट का इंतजार करो, और जो आने वाले समय में मान लिया आपका कोई एग्जाम है तो सीधा आप उस पर फोकस कर लो, है ना, इसे भूल जाओ, क्योंकि अगर इसे आप दिमाग में रखोगे तो आगे पढ़ाई नहीं होगी। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए साथियों, हम जो है लगातार ही कोई भी वैकेंसी आती है यूपी में, ठीक है, लगातार वीडियो लाते रहते हैं, है ना। कुछ जीके की वीडियो है, हिंदी की वीडियो है, लगातार हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो टारगेट विद राहुल को आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में अपनी कैटेगरी और मार्क्स एक बार ज़रूर शेयर करें, ठीक है। देखते हैं किसके कितने नंबर बैठ रहे हैं। और जो जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है ना, जो ये लिस्ट में आए हैं, तो जो भी वन रक्षक साथी हैं उनको उन तक ये वीडियो शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए साथी जुड़े हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे रिजल्ट की, कोई रिजल्ट आता है या मान लिया कोई वैकेंसी आती है, तो उसकी मैं जो PDF है ना, वो इस पे मैं शेयर करता रहता हूँ। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टारगेट विद राहुल आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।